हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब बेटा। आज हम हमारा एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है मैनेजिंग वर्कप्लेस सेफ्टी। तो हमने अभी तक लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ा, तो उसके बाद हम कर रहे हैं कि जो वर्क प्लेस है उसकी सेफ्टी मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ईच पार्टी की उसके रिगार्डिंग। जैसे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई है तो उस ऑटोमेटिक सिस्टम जो हो गया है, मशीनी युग जो आ गया है, उसके बाद एक हाथ में तो हम ये कह सकते हैं कि मास प्रोडक्शन होने लगी है गुड्स की, जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए अच्छा है। दूसरे हैंड पे क्या है कि जो इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हैं वो बढ़ गई हैं, लाइक एक्सीडेंट्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। नंबर ऑफ़ रीजंस हैं उसके पीछे कि जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। Ever since the beginning of the century, employees' safety and accidents have been attracting the attention of the psychologists, sociologists and industrial engineers। मतलब जो हर कोई है, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, उनका ध्यान इसकी तरफ जा रहा है कि जो एक्सीडेंट हैं उनको कैसे रोका जा सकता है और एम्प्लॉई सेफ्टी है जो वो कैसे मेंटेन की जा सकती है। साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड विद द थ्योरेटिकल कंसिडरेशन ऑफ एक्सीडेंट कॉजेशन एंड द रिसर्च इनटू एक्सीडेंट कंट्रोल। जो एक्सीडेंट के कारण क्या है और उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए वो स्टडी करना चाहते हैं। दे लुक अप अपॉन प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स बेसिकली एज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को इस तरह से टैकल किया जा सके ताकि मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो बनाई जाएं ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह हैं उनको कंट्रोल किया, प्रिवेंट किया जा सके। इनफैक्ट एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी आर इंटरलेटेड, दोनों इंटरलेटेड हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी। देयरफॉर रिक्वायर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है जो उसमें फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले सेफ्टी होती क्या है? सेफ्टी इन सिंपल टर्म्स मीन्स फ्रीडम फ्रॉम द अकरेंस ऑफ रिस्क और इंजरी और लॉस। तो क्या है कि फ्रीडम हो हमारे माइंड में इस चीज़ से कि कोई भी रिस्क नहीं है, कोई इंजरी या लॉस का चांसेस हैं वो नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सेफ्टी। Industrial safety refer to the protection of the workers from the danger of industrial accidents। Industrial safety primarily a management activity which is concerned with, तो मैनेजमेंट एक्टिविटी है जनरली क्या कि रिड्यूस किया जाए, कंट्रोल किया जाए, एलिमिनेट किया जाए हैजर्ड्स जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स से रिलेटेड हैं ताकि सेफ्टी मेजर्स हैं जो मेंटेन किए जाएं ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह है उनको रोका जा सके। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्यों ज़रूरी है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी, द डेंजर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक, जो हमने कहा है मशीनी युग आ गया है उससे बड़ा है, तो उससे जो डेंजर ऑफ लाइफ है बंदे का वो बढ़ गया है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वॉज रियलाइज बिकॉज एवरी मिलियन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैं जो अक्कर हो रहे हैं हर साल, और जिसमें या तो वो डिसेबल हो जाते हैं बंदे, आगे काम नहीं कर पाते, या फिर डेथ है जो उनकी हो जाती है। तो इससे एक तो ये लॉस हो रहा है, दूसरी तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ लॉसेस हैं जो वो ऑर्गेनाइजेशन को भी भुगतने पड़ रही हैं क्योंकि डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी है जो हो जाता है, एम्प्लॉई आवर्स वेस्ट होते हैं, जो एक ट्रेंड पर्सन है उसका वो डिसेबल हो जाता है, तो बहुत सारे लॉसेस उससे इन्वॉल्व हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी? सेविंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेज है जो उसमें सेफ्टी होती है, क्योंकि गुड फाइनेंशियल सेंस में इस तरीके से है क्योंकि इंजर्ड नहीं होता कोई पर्सन तो उसको कोई कंपनसेशन नहीं पे करनी पड़ती, उस टाइम का काम है जो नहीं रुकता, मटेरियल नहीं वेस्ट होता, प्रोडक्टिविटी है जो वो रुकती नहीं है बीच में अगर हमारे प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मेजर्स हम अपनाते हैं। सेविंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस होएगा। दूसरा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि की मैन है एम्प्लॉई का, वो काम करता रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे कि उनको सेफ्टी है जो मिल रही है, वर्क प्लेस पे अच्छे से काम कर पाएंगे बिना डर के वो, तो प्रोडक्टिविटी ओवरऑल क्या होएगी? इंक्रीज होएगी। थर्ड रीजन इंडस्ट्री सेवल में करने का है कि मॉरल बूस्ट होएगा, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होएगा एम्प्लॉयज़ का, तो वो काम है बड़ा दिल लगा के काम है जो लॉयल्टी से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्योंकि उनकी सेफ्टी का ध्यान ऑर्गेनाइजेशन रख रही है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उसके बाद आपके पास है बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉयर भी रिस्पॉन्सिबल है, एम्प्लॉई भी रिस्पॉन्सिबल है, सुपरवाइजर जो काम करवा रहे हैं, वर्कर उनके नीचे काम कर रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ईच एंड एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी, एक बंदा मेंटेन नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? एम्प्लॉयर्स है बोथ जर्नल और स्पेसिफिक, दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं टू कंट्रोल द जो इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स हैं उनको, ताकि सेफ्टी मेंटेन की जा सके। इन कैरिंग आउट दीज ड्यूटीज मैनेजमेंट फ्रॉम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
थ्रू द फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर कैन डेमोस्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू सेफ्टी इन द वर्क प्लेस, कि हम वर्क प्लेस के लिए बहुत जो है अवेयर हैं तो और उसके लिए चिंतित हैं, इसके लिए उनको काम करना चाहिए एम्प्लॉयर जो है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सेफ्टी है जो एम्प्लॉय की, प्रेजेंट एम्प्लॉय की वर्क प्लेस पे मेंटेन की जाए। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पॉलिसी हैं जो प्रोग्राम बनाए जाएं। प्रोवाइड जनरल डायरेक्शंस हैं जो मैनेजमेंट सुपरवाइजर या वर्क प्लेस के प्रति उनको दी जाएं। प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन है दी जाए, डेलीगेट की जाए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी से रिलेटेड। कंसल्ट और कॉपरेट किया जाए इंडिविजुअल पर्सनस के साथ कि क्या वो और सेफ्टी मेजर चाहते हैं। प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ विद द इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए। प्रोवाइड सुपरवाइजर विद द सपोर्ट एंड ट्रेनिंग नेसेसरी टू कैरी देयर सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए सुपरवाइजर को ट्रेनिंग और सपोर्ट है जो वो प्रोवाइड की जाए। प्रोवाइड एंड मेंटेन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जो वो सेफ हों, डिवाइसेस हैं और कपड़े वगैरह, मास्क उनको अगर कोई प्रोवाइड करना है वो चीज़ें दी जाएँ। मेक ए कॉपी ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन है जो वो मशीनों को यूज़ करने से पहले उनको फॉलो करनी है, उनकी कॉपी है जो वहाँ पे लगाई जाए। ये थी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक एम्प्लॉयर की। सेकंड है हैज़र्ड कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस पर्टिकुलर जो है नुकसान वहाँ हो सकता है उसके लिए आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैज़र्ड्स कौन कौन सी हो सकती हैं, उनको इंस्पेक्ट करना और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करना विदाउट डिले। सेकेंड, रेमेडी एंड वर्क प्लेस कंडीशन दैट हैज़ेरियस हैं जो काम वहाँ पे रेमेडीज़ पहले से अवेलेबल हों। डेवलप रिटन सेफ वर्क प्रोसीजर उसके लिए हों कि किस तरह से इसके लिए काम करना है। इनकरेज एम्प्लॉइज़ टू एक्सप्रेस कंसर्न एंड सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट कैसे की जा सकती हैं और सेफ्टी मेजर में उनके लिए उनके साथ कंसल्ट किया जाए ताकि जो काम ऑलरेडी कर रही हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें और क्या सेफ्टी मेजर्स हमें ज़रूरत है। ये थी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेकेंड है सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सुपरवाइज़र शुड गिव सेफ्टी द सेम प्रायोरिटी ऑन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। दे मस्ट नो एंड कंप्लाई विद द ऑक्यूपेशनल सेफ्टीज़ की जो ज़रूरत है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दें। तो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? इंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ ऑल द वर्कर्स है जो वो की जाए। नो द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। इंश्योर दैट वर्कर्स अंडर द सुपरविजन है जो अवेयर हों सेफ्टी हैजर्ड के बारे में। कंसल्ट एंड कॉपरेट विद द जॉइंट कमेटी मेंबर्स ऑफ वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स ताकि उनके साथ मिलकर और बनाए जा सके क्या सेफ्टी मेजर लिए जा सकते हैं। इंश्योर दैट द अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्लोथिंग जो अवेलेबल करानी चाहिए उनको वो करवाई जाए, उनकी प्रॉपर इंस्पेक्शन हो। इन्वेस्टिगेट अनसेफ कंडीशंस कौन सी हैं उसके बारे में जल्दी से जल्दी रिपोर्ट किया जाए या करेक्टिव एक्शन लिए जाएं। ये सारी सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेफ्टी से रिलेटेड। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वर्कर्स की, खुद जो काम कर रहे हैं उनकी के बारे में। वर्कर्स हैव जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन हेल्थ एंड सेफ्टी उनको मेंटेन करनी है। इन एडिशन दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्यूज़ अनसेफ वर्क पे काम करने को मना कर दें। डिस्क्रिमिनरी एक्शन है जो ले अगर वो काम नहीं करना चाहते उन अनसेफ इन्वायरमेंट में तो उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्कर्स की क्या हैं? कॉपरेट करें, जॉइंट कमेटीज़ जो बनी हैं उनके बारे में वर्कर सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको साथ कि ताकि जो सेफ्टी मेजर है उसको यूज़ किया जा सके। सेकेंड, लर्न करें और फॉलो करें सेफ वर्किंग प्रोसीजर क्या है। थर्ड, बी अलर्ट रहें हैजर्ड्स से उसके बारे में रिपोर्ट करें सुपरवाइज़र को अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो। यूज़ द प्रोटेक्टिव क्लोथ्स डिवाइसेस जो आपको इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको यूज़ करें प्रोटेक्शन के लिए। परफॉर्म वर्क इन ए सेफ मैनर। डू नॉट वर्क बाइल इम्पेयर्ड बाय अल्कोहल है, ड्रग एडिक्ट है, आपने कोई मेडिसिन ऐसी ले रखी है जिसमें आपको लगता है कि ड्रॉजीनेस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, जब कुछ हो रहा है तो उस पोजीशन में वो काम है जो ना करें हैजर्डियस प्लेसेस पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिफ्यूज़ अनसेफ वर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिफ्यूज़ करें वर्क को अगर उनको लगता है कि वहाँ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं है जहाँ हमें काम करने को बोला जा रहा है। सेकंड, इमीडिएटली रिपोर्ट एन अनसेफ सिचुएशन अगर है तो उसको सुपरवाइज़र को इमीडिएटली वो इन्फॉर्म करें उसके बारे में। तो ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ऑनर ऑफ ए वर्क साइट जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि सेफ वर्क प्लेस हो। उसके एडिशन उसकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि मेंटेन द लैंड एंड प्रेमिसेस यूज्ड एज वर्क प्लेस की तरह काम किया जा सके, वहाँ पर प्रॉपर अवेलेबल हों। गिव द एम्प्लॉयर एट द वर्क प्लेस एनी इन्फॉर्मेशन नोन टू द ऑनर दैट इट इज़ नेसेसरी कि ये कंट्रोल मेजर यहाँ पे लागू करने की ज़रूरत है उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दे एम्प्लॉयर को।
कंप्लाई विद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड ऑर्डर्स, जो भी हैं सेफ्टी से रिलेटेड उनको फॉलो करें। तो ये ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये थी डिफरेंट पार्टीज़ के उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सेफ्टी से रिलेटेड। इसके बाद है बेटा आपके पास सेफ्टी प्रोग्राम्स। अ सेफ्टी प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड वर्क प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली डिज़ाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिसी डिज़ाइन करती है, क्या क्या काम कैसे कैसे तरीके से होगा उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती है ताकि सेफ्टी को फॉलो किया जा सके। दैट इज़ कॉल्ड सेफ्टी प्रोग्राम। इट एड्रेसेस नॉट ओनली द सेफ्टी रेगुलेशन एंड वेज टू रिड्यूस द एक्सपोजर टू हैजर्ड्स इन द वर्क एरियाज बट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज ए परफॉर्मेंस ड्राइवन फ्रेमवर्क फॉर कॉन्टिन्यूस फोकस इम्प्रूवमेंट। वो कहता कि सिर्फ ये नहीं है कि प्रोग्राम बनाया और लागू कर दिया, उसको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करें और देखें कहाँ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और उस तरीके से सेफ्टी इंप्रूवमेंट्स हैं जो की जाएँ। An effective safety program is designed around the work processes or tasks normally assigned to employees and integrates safety related decisions and precautions into them। तो जनरली जो सेफ्टी प्रोग्राम होता है वो क्या है कि वर्क प्लेस पे जो है वो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो सारे अपनाए जाएं, उससे रिलेटेड प्रोग्राम तैयार किए जाएं और प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर ज़रूरत है तो उसको रिव्यू भी किया जाए। सेफ्टी प्रोग्राम शुड आइडेंटिफाई हैजर्ड्स कौन कौन से वर्क प्लेस पे हैं। सेकंड, एलिमिनेट किया जाए या मिनिमाइज किया जाए कि इंजरीज डिसीज लॉस है लाइफ ना हो। थर्ड, लिमिट फाइनेंशियल लॉसेज हैं जो वो ना हो। फोर्थ, बी मॉनिटराइज टू इंश्योर दैट कि जो सेफ्टी गोल्स हैं वो फुलफिल भी हो रही हैं या नहीं। ऑल एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैव अ सेफ्टी प्रोग्राम। द टाइप ऑफ प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द वर्क फोर्स कितनी है, नेचर ऑफ वर्क क्या है, हैजर्डस कितना है मतलब कितना खतरनाक है जो वर्क प्लेस है या उससे रिलेटेड कितने खतरे उससे इन्वॉल्व हैं। तो उन सब पे डिपेंड करता है कि सेफ्टी प्रोग्राम कैसा होगा, पर ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए ज़रूर। एलिमेंट्स ऑफ ए फॉर्मल सेफ्टी प्रोग्राम, उसमें क्या क्या होने चाहिए, वैसे तो डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, नेचर एंड टाइप और साइज के अकॉर्डिंग वर्क प्लेस, लेकिन कुछ जर्नल सबको फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट है स्ट्रेटजिक चॉइसेस। The first step in the safety program is for the management to make some strategic choices related to the safety of their workers। जैसे the level of protection to be provided, कितनी protection हमने provide करनी है, formal और informal safety programs हमने कैसे चलानी है, proactive और reactive approach कैसे होनी चाहिए कि अगर कुछ पता चलता है तो उसको कैसे साथ के साथ उसका करेक्टिव मेजर्स करनी है। पब्लिसिटी ऑफ द सेफ्टी प्रोसीजर है, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी करनी है ताकि लोग अवेयर हों उसके बारे में, वर्कर्स हैं, सुपरवाइज़र हैं, सब अवेयर हों उसके बारे में। तो ये थी स्ट्रेटजिक चॉइसेस। सेकेंड है सेफ्टी पॉलिसी। ए सेफ्टी प्रोग्राम रिक्वायर्स ए स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर्स एम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर, सुपरवाइजर एंड वर्कर्स। जो हमने चारों पढ़ी हैं, जो चारों पार्टीज रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको दिस स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा, कॉल्ड अ पॉलिसी, सेफ्टी पॉलिसी उसको बोलेंगे। द एम्प्लॉयर्स कमिटमेंट टू द सेफ्टी प्रोग्राम कितनी है, द एम्प्लॉयर्स कमिटमेंट टू प्रोवाइड सेफ्टी टू वर्कर्स, कमिटमेंट किसकी कितनी है उसकी इसके प्रति कि मैं सेफ्टी मेंटेन करना चाहता हूँ। दूसरा, कमिटमेंट तो है तो कितने प्रोवाइड करता है सेफ्टी मेजर्स वर्कर्स को। एम एंड प्रायोरिटीज क्या होंगी सेफ्टी प्रोग्राम की, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, सुपरवाइजर और वर्कर्स की क्या क्या हैं सेफ्टी से रिलेटेड। जो गुड हेल्थी सेफ्टी पॉलिसी है सिंपली रिटन होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और दो पैराग्राफ से लंबी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हर कोई उसको पढ़ के समझ सके। और जो एनुअल पॉलिसी जो बनती है सेफ्टी पॉलिसी, उसको एनुअली रिव्यू करना चाहिए ताकि उसमें जो चेंजेस करने की ज़रूरत है उसको किया जा सके। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी। द नेक्स्ट स्टेप इन द सेफ्टी प्रोग्राम इज टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी। सेफ्टी कमिटमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पज। ए सेफ्टी कमेटी है जो मेड अप होनी चाहिए, वर्कर्स एंड एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव उसमें होनी चाहिए, टू डेमनीफाई के सेफ्टी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हेजेरियस प्लेसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे सेफ्टी मेजर्स करके यूज़ किया जा सकता है। सेफ्टी कमेटीज़ की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या पर्पज़ है, टू आइडेंटिफाई सिचुएशंस जो अनसेफ हैं उसके बारे में उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको बारे में एडवाइस किया जाए कि इफेक्टिवली कैसे इसको दूर किया जा सकता है। सेकंड, टू कंसीडर एंड एक्सप्रेसली डील विद कंप्लेंट्स, अगर आती हैं सेफ्टी से रिलेटेड उनको स्पीडली उस पर काम किया जाए। थर्ड, टू कंसल्ट विद वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर ऑन इश्यूज रिलेटेड टू सेफ्टी के कारण के बारे में बातचीत की जाए। टू मेक रिकमेंडेशन टू द एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स की कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है।
टू मेक रिकमेंडेशन टू द एम्प्लॉयर ऑन एजुकेशनल प्रोग्राम्स, सेफ्टी के लिए चलाए जाएं वर्कर्स के बीच में। टू एडवाइज द एम्प्लॉयर ऑन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, जो चाहिए मॉनिटर करने के लिए इसको इफेक्टिवली। टू एडवाइज द एम्प्लॉयर ऑन प्रपोज्ड चेंजेस, जो वर्क प्लेस में चाहिए ताकि सेफ्टी है जो उसको मेंटेन रखा जाए। टू इंश्योर दैट एक्सीडेंटल जो है इन्वेस्टिगेशंस की जाएं और रेगुलर इंस्पेक्शन की जाए अगर कोई एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बारे में। टू कैरी आउट एनी अदर ड्यूटीज़ फंक्शंस जो भी इससे रिलेटेड हैं वो, और इंस्पेक्शन में पार्टिसिपेट करना अगर कोई होती है, इंक्वायरी कोई होती है उसमें करना। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट में इन्वेस्टिगेशंस, एक जो सेफ्टी प्रोग्राम है उसमें एक फीचर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशंस की। एन इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम हैज़ ए प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑल द एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट, अगर कोई होते हैं उनके बारे में, कोई किसी को इंजरी लॉस होता है तो उसके बारे में इंक्वायरी करना और उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आगे के लिए लेना। एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट प्लेस, डेट, टाइम जहां वो इंसिडेंट हुआ है। सेकंड, द नेम एंड जॉब टाइटल ऑफ द पर्सन जो इंजर्ड हुए हैं उसमें। थर्ड, विटनेस, बंदे कौन कौन से गवाह हैं। फोर्थ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, क्या हुआ है उसके बारे में। स्टेटमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कैसे कैसे हुई और वो इंसिडेंट हैपन हुआ। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेफ कंडीशंस, क्या थी जिनके कारण ये हुआ। रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शंस, क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में रिकमेंड करना। एंड द नेम ऑफ द पर्सन्स जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, ये सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी पॉलिसी। तो पॉलिसी बना सब लेते हैं लेकिन उसको लागू करना सबसे मुश्किल काम है कि इम्प्लीमेंट करना, कि वो पॉलिसी जो बनाई गई है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑल द सेफ्टी प्रोग्राम्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द सेफ्टी कमेटी। ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर सुपरवाइजर एंड वर्कर्स, ताकि वो सेफ्टी मेथड्स को फॉलो करें। नेक्स्ट है प्रोग्राम इवेल्युएशन। अगर आप पॉलिसी बनाते हो, उसको लागू कर देते हो, लेकिन अगर उसको रिव्यू नहीं करते, उसको इवेल्युएट नहीं करते वो कितनी सक्सेसफुल रही, तो वो प्रोग्राम है जो फेल हो जाता है। तो मोस्ट प्रोग्राम शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एनुअली, ताकि अगर उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है, वर्क प्लेसेस में चेंजेस करने की ज़रूरत है, उस प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, वो की जा सके और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट है जो वो दिया जा सके। तो ये थी बेटा आपकी वर्क सेफ्टी से रिलेटेड। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो।